आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसराइल और गाज़ा की क्या अपडेट्स हैं। मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि इन 2 दिनों में जो पेरिस का मुआहदा आपको मैंने पहले बताया था, वो लगभग अब पूरा होने जा रहा है। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से ये वॉर जो कैबिनेट उसने बना रखी थी, वहाँ पर ये प्रपोज़ल पास हो गया कि उनके 40 हॉस्टेजेस छोड़ेगा हमास और बाकी सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में, एक्चुअली वो तादाद क्लियर नहीं है, कोई कहता है 1 पर 3, कोई कहता है 1 पर 13, कोई कहता है सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में वो फ़लस्तीनी जो उसकी जेलों में बंद हैं उनको वापस करने का प्रोग्राम लगभग तय हो चुका है। बाइडन के ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके का मैं कह सकता हूँ जो प्रेशर था कि उसने नेतन्याहू को किसी प्रकार से दबा कर रखा, लेकिन नेतन्याहू और उसके जो मंत्री हैं वो अभी तक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जिस तरह से वो दोबारा से ये चाहते हैं कि रफ़ा पे उतर करके कत्ल आम किया जाए, और कर भी रहे हैं वो लगातार। लेकिन मुज़ाकरात भी अपनी जगह चल रहे हैं और लड़ाई भी अपनी जगह चल रही है। पिछले 4 दिनों की अगर मैं आपसे बात करूं तो हिजबुल्लाह के इतने ज़बरदस्त हमले इसराइल पर और उसके सेटलमेंट्स पर हुए हैं कि वो वाकई तारीख़ी हैं। दूसरी तरफ दुनिया के अंदर मैं अगर आपसे कहूँ कि इसराइल के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन है कि वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, घोड़ों पर सैनिक हैं, उनके जो लोकल पुलिस है वो बुरी तरह से उसकी फैमिलीज़ को मार रही जिनके हॉस्टेजेस बंद हैं। तीसरी बात यह है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बड़े मुजाहिरे हो रहे हैं। एक अमेरिकी सोल्जर ने वाशिंगटन के अंदर एम्बेसी के सामने आके खुलेआम आग लगा ली और उसने कहा फ्री फ़लस्तीन, यानी कि फ़लस्तीन की आज़ादी के बारे में अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका, यूरोप के मुल्क हों या इसराइल, वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं कि क्या क्या किस वक्त हुआ है। ये अल जज़ीरा ने ताज़ी खबर छापी है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑफिशियल, CIA का जो डायरेक्टर है वो भी वहां पहुंच चुका है और उसने शुरुआत कर दी है राउंड ऑफ द हॉस्टेजेस नेगोशिएशन इन यूरोप, रीच एग्रीमेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ द रमज़ान से पहले इसका मुआहदा आज कल परसों तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ये इसराइल का चैनल है 12, इसने कहा कि इसराइल का जो डेलीगेशन है उसने पेरिस को छोड़ दिया है और रिज्यूम बातचीत दोबारा शुरू हो गई जो प्रिजनर्स एक्सचेंज डील के बारे में है। तीसरी खबर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये भी अल जज़ीरा की खबर है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दिस इज़ द ग्रेट ऑप्टिमिज्म अबाउट रीचिंग द एग्रीमेंट ऑन द हॉस्टेजेस डील। ये इसराइली भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा कदम है, आगे बढ़ रहे हैं इस हॉस्टेजेस डील के बारे में। इसराइल के जो ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी है उसने अपने सोर्सेज से खबर छापी है कि वॉर काउंसिल जो थी उसने डिसाइड किया अलाउ टू इसराइली डेलीगेशन टू गो कतर टू कंटिन्यू टॉक एक्सचेंज डील। ये बेसिकली पेरिस की बात है, लेकिन ये कतर के अंदर फाइनलाइज होगी और उसके बारे में वॉर कैबिनेट ने अलाउ कर दिया कि हाँ अब ये बातचीत शुरू होनी चाहिए। इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको चैनल 12 ने छापा कि वी विल नॉट स्टॉप द फाइटिंग बिकॉज वी डू नॉट वांट एग्री विद हमास रिमेनिंग इन गाज़ा। उसका मंत्री कह रहा है कि हम जो है लड़ाई को बंद नहीं करेंगे, चूँकि हमास को पूरी तरीके से हमें ख़त्म करना है। हमास की बात ही बताऊँगा, इसका नाम है बोरेल स्मोट्रिच, ये पहले भी जहरीली बातें कह चुका है। इसने कहा है कि अनाउंसमेंट ऑफ बिल्डिंग 3,000 मैंने कि 3300 जो नई सेटलमेंट्स हैं, उसका कहना है कि हम वेस्ट बैंक में दोबारा से इसको डालेंगे। जो भगा दिए गए थे वेस्ट बैंक से, डर के भाग गए थे यहूदी जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उसको कह रहा है वो 3,300 सेटलमेंट्स यानी कि कॉलोनीज टाइप की वो दोबारा बसाने की बात करता है। आगे देख लीजिए, यही बोरेल बोलता है कि सेटलमेंट मेक इसराइलियन फ़लस्तीनी लेस सेफ। चलिए खैर, ये तो इसकी बकवास है, इसको मैं बार बार आपको क्या सुनाऊँ। दूसरी खबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूँ। ये डेमोक्रेट सीनेटर हैं चिरिस वॉन हॉलन, इन्होंने कहा कि हमने देखा कि नेतन्याहू जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन की बातों को इग्नोर कर रहा है और सुन नहीं रहा है, और एक्सट्रीमिस्ट मेंबर जो है उसके जो लोग हैं मंत्री जिनके बारे में मैंने बताया कि वो लोग बेसिकली बाइडन की बातों को इग्नोर करते हैं। बड़ी अजीब बात है। अब एक अगली खबर देख लीजिए, ये भी छापी है अल जज़ीरा ने। ये क्रिमिनल केस जो फाइल किया गया था मेंबर ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट और चार्जेस पार्टिसिपेटिंग जेनोसाइड क्राइम्स इन गाज़ा, वो जो गाज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में जर्मन के लोगों ने भी ये बताया है कि हमने दोबारा से फाइल शूट किया है। इसराइल की जो सिक्योरिटी है उस पर अटैक डेमोस्ट्रेशन इन सेंट्रल तेल अवीव, जो मैंने आपसे कहा इसकी पूरी वीडियो है, उन्होंने सिक्योरिटी पर हमला कर दिया है तेल अवीव पर, और जो फीमेल प्राइजनर हैं उनको रिलीज़ करने की बात चल रही है पहली डील के अंदर।
और दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल विल नॉट बी एबल टू अचीव इट गोल ऑफ एलिमिनेटिंग। ये न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, उसने कहा कि इसराइल जो है वो अचीव नहीं कर सकता अपने गोल हमास को ख़त्म करने का, मिलिट्री कैपेसिटी उसकी है ही नहीं। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया, आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि इसराइली सिक्योरिटी ऑफिशियल से कि नेतन्याहू गोल ऑफ द डिस्ट्रॉइंग हमास इज स्टिल फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। बहुत दूर है नेतन्याहू जो हमास को ख़त्म करना चाहता है, वो बहुत दूर है। उसकी टनल्स ऐसे ही महफूज हैं। हमास के लड़ाके आते हैं, हमला कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो मारे जा रहे हैं वो फ़लस्तीनी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं। बड़ा अजीब मंज़र है, लेकिन फिर भी हमास के लड़ाके अपने निकल कर आते हैं और आकर हमला कर देते हैं। वो अलग अलग तादाद है, आपको बार बार खुश करने के लिए लोग बताते होंगे, लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगा। ज़्यादा लोग तो दरअसल फ़लस्तीन के बेकसूर मुसलमान ही हैं जो मर रहे हैं। हमास ने कंट्रोल कर लिया, हमास कंट्रोल द गाजा स्ट्रिप एंड स्टिल वॉज वेपन टीन्स थाउजेंड ऑफ द फाइटर्स। वहाँ पर उसके फाइटर्स मौजूद हैं। ये तस्वीर मैं आपको कैसे लगा कर दिखाऊं। ये वो लड़का है जो आपको दिखा रहा हूं मैं, सोल्जर था अमेरिकन। इसने आकर के पूरा उसका बयान है, बल्कि मैं इसका जो लिंक है वो मैं याद से उसके अंदर डाल दूंगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में, आप इसको देख सकते हैं कि इसने आकर के यूएस आर्म फोर्स मैन सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर। उसने खुद आग लगा ली और कहा कि मैं जो हूँ इसलिए फ्री फ़लस्तीन के अंदर का नारा लगाता हूं। और देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है कि यूएस सोल्जर सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर आउटसाइड द इसराइली एम्बेसी यूएस। वाशिंगटन के अंदर जो इसराइल की एम्बेसी थी उसके सामने आया ये सोल्जर, और इसने बाकायदा पूरा रिपोर्ट है आया बात करता हुआ, इसने ऊपर तेल डाला और जा करके बोल दिया कि नहीं, और कहा कि आई विल बी नो लॉन्गर कंप्लिसिट इन जेनोसाइड। इस जेनोसाइड का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, उसने चीख करके कहा। ये खबर मैंने आपको बताई। अब मैं कुछ खबरें आपको और दिखा देता हूं जो 2 दिन से लांबित पड़ी हुई हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं, अलग अलग हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप ये देख लीजिए, ये खबर है मायादीन की थोड़ी देर पहले की। इन्होंने कहा फर्स्ट सीज द बिगिनिंग ऑफ द इसराइली एग्रेशन ऑन लेबनान ऑन अक्टूबर 8 इसराइल हैज़ टारगेटेड द ईस्टर्न लेबनानीज सिटी ऑफ बालबैक है, वहाँ पे इसराइल ने लेबनान के अंदर हमला किया है। ताज़ा हमला है ये बिल्कुल। आगे देख लीजिए, ये खबर है कि लेबनानी रेसिस्टेंस ने कहा है कि फाइटर्स वुड कंटिन्यू टू कन्फ्रंट इसराइली एयरक्राफ्ट। एक हवाई जहाज़ को मार गिराने की बात की जाती है इसराइल का लेबनान के अंदर। अभी इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं है कंफर्म, जो खबर आई है शुरुआत में वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेतन्याहू का भी बयान आया है, आपकी स्क्रीन पर है। उसने कहा कि 14 लाख लोग वहाँ पर रह रहे हैं फ़लस्तीनी और शेल्टर कर रहे हैं, और उसने कहा कि नेगोशिएशन फॉर द सीज फायर इन गाजा हैव रिज्यूम्ड। इसने भी कहा कि दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, कतर का जो कैपिटल दोहा है वहाँ। और आगे इजिप्ट का जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने कहा है कि डील विद वुड नॉट प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ राफा। डील तो होगी, लेकिन राफा के अंदर जो वो इन्वेजन करना चाहता है, उतर करके जो लड़ाई करना चाहता है, वो रुकेगी नहीं। ये नेतन्याहू की ताज़ा बयान है। हालांकि वो कह रहा है कि बातचीत चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मारे गए हैं रमज़ान के मुतालिक, वहाँ पर गाज़ा में इंतज़ार कर रहे हैं लोग। नेसेट के जो मेंबर हैं उन्होंने धमकी दी है इसराइली रेवेंजर्स को। उन्होंने कहा है कि लेटर मिल रहे हैं हमें, दरअसल जो वहाँ के जो नेसेट मेंबर हैं, लोकसभा के जो उसके मेंबर हैं, उनको धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं कि तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जाएगा। अल नसीर जो हॉस्पिटल मैंने बताया था, वहाँ पर हालात ये हैं कि वहाँ मोबाइल की टॉर्च से ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर, बहुत बड़ा हालात ख़राब हैं। और देख लीजिए, ये खबर अमेरिका के उसमें छापी है कि एक आदमी ने अपने आप को खुद जला लिया है, लिखने को तैयार नहीं है कि ये अमेरिका का सोल्जर है। ताज़ा खबर एक बार बता देता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, चूँकि वहाँ पर नया निज़ाम आएगा। जैसा कि एग्रीमेंट के अंदर था कि वहाँ अरब आएँ, नेटो की फोर्सेस आएँ, ये तो अभी नहीं क्लियर हो पाया है। लेकिन ये जो मौजूदा निज़ाम है उसका रिज़िग्नेशन लेटर महमूद अब्बास को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं, ठीक। और आगे मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ और ख़बरें भी हैं अलग अलग। ये खबर जो है ये अमेरिका की है। अमेरिका के जो टीवी हैं वो बेसिकली वहाँ का जेनोसाइड दिखा नहीं रहे हैं, इसके बारे में भी काफ़ी खबर है। बड़ी मुश्किल है। 7 बच्चे जो बिल्कुल पैदा हुए थे उनको 24 घंटे में दवाई ना मिलने की वजह से और एग्रेशन की वजह से वो मर चुके हैं। हालांकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दूसरे अखबार की तरफ भी लेकर चलूँगा। जो गाज़ा मिनिस्ट्री हेल्थ है उसने कहा कि 3.5 लाख जो लोग हैं वो बुरी तरीके से बहुत बुरी बीमारी के अंदर इन्वॉल्व हैं।
उनके पास ना दवाई है, ना कोई किसी तरह का इक्विपमेंट्स है। बहुत सारे नेताओं ने भी इनके बारे में कहा कि साहब रुक जाइए, बहुत लोगों की बातें हैं। चूँकि 2 दिन की खबरें इकट्ठी हो गई तो मुझे समय लग रहा है थोड़ा बताने में। मैं दूसरा आपको दिखा दे, ये स्क्रीन में मैं दिखा देता हूँ कि ये जो घोड़े पर चल रहे हैं लोग, ये वो पुलिस वाले हैं और उन्होंने जा कर के इसराइल के अंदर जो तेल अवीव में सड़कों पे लोग इकट्ठे, उन्हें बुरी तरह से मार पिटाई की गई है। वो अपने हॉस्टेजेस के बारे में कह रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, बात की जाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी बयान है। चलिए मैं दूसरी चीज़ तरफ बढ़ता हूँ, मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि दूसरा अखबार क्या छापता है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें उसके अंदर भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कि ये जो लड़का है, तो तस्वीर में लगा देता हूँ, ये है वो, इसका नाम है एरोन बशनेल, जिसने आग लगाई है। और ये जाता हुआ पूरा वीडियो में दिखाया गया है। मैंने कहा ना, मैं लिंक डाल दिया, आप इसमें जाकर देख सकते हैं। यूक्रेन की भी बहुत सारी खबरें हैं। इसराइल के ऊपर आयरिश जो आयरलैंड है, उसने कहा कि इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगा देने चाहिए। हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 1-2 मिनट बने रहिए मेरे साथ। कुछ दुनिया के अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा है और इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के लोग सड़कों पर हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और हकीकत बात है भी, जो ये यूएस इसराइल बॉम्ब, ये इराक़ वगैरह के अंदर जो रिफ्यूजी हैं, कोई मिल नहीं पा रहा है। ये कैसा सीन है वीडियो, ये भी अगर मौका लगा तो मैं डाल दूंगा। ये एक वीडियो और है दोस्तों के, जो वीडियो इसराइल ने जो बॉम्बिंग की है ना रिफ्यूजी कैंप्स पर, जो मैंने आपको बताया था जो इजिप्ट से लगे हुए हैं, उसका पूरा वीडियो अफरा तफरी मची हुई है। ये वीडियो भी मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं साहब आप दिखाते नहीं हैं। तो ये तमाम इस तरह के जुल्म सितम हैं। तेल अवीव का फिर दोबारा से वीडियो आ गया, वहाँ पर जो लोग सड़कों पर आए हैं। ये एक सीन ऐसा है कि इसराइल के जो टैंक्स हैं, वहाँ पर जो खाने पीने की जो भी चीज़ें गई हैं उसको कुचलते हुए दिखा रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से खाने पीने की चीज़ भी निहत्ते फ़लस्तीनियों को ना पहुँचाई जाए। हिजबुल्लाह ने, मैंने आपको बताया था, कल की खबर है हालांकि कि उसने दोबारा से बहुत बड़ा किरियात शिमोना पर अटैक किया है, गोलान हाइट्स पर। ये उसकी तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप भी बना हुआ है। और एक खबर और देख लीजिए कि जो नेट, इसको छोड़ दीजिए, ये जो बंदा है जिसकी शक्ल मैं लगा रहा हूँ, ये इसराइल का वही मिनिस्टर दूसरा है, अमीहाई इलियाहू। इसने कहा कि बाइडन जो हैं वो एक सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं अगर दूसरी फ़लस्तीन की रियासत बनाने की बात कर रहे हैं, चूँकि ये नया हॉलोकॉस्ट होगा। जो इनको मारा था ना यहूद, उसने, हिटलर ने बहुत बड़ी गलती की थी, कुछ लोगों को छोड़ दिया वाकई। खैर एक खबर यमन की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। यमन के अंदर कल की बात मैं बताऊँ, 18 हमले अमेरिका ने किए। बहुत बड़ा नुकसान बताया जाता है और ये कहा गया कि हमने बिल्कुल मिसमार कर दिया है। लेकिन अगले ही पल यमन के लोगों ने अमेरिकी वारशिप पर, जिन पे झंडे लगे हुए थे, उनके जहाज़ जो थे, सॉरी वारशिप नहीं, जहाज़ थे, उन पर हमला कर दिया। दिखा दिया कि आपके किसी भी हमले से हम रुकने वाले नहीं हैं। और यमन के अंदर लाखों लोग, 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए वहाँ सड़कों पर। और फाइटर जो हैं वहाँ हूती आर्मी के 5 लाख के करीब हैं। 2 लाख की तो तस्वीर मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये खबरें दोस्तों हैं, आपको मैंने बताया ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो जो कर रहा है, उससे कहा गया कि आप इसको वापस ले लीजिए। उसने कहा नहीं, आप जेनोसाइड कर रहे हैं, वो मैं उस पर कायम रहूँगा, आप गलत कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा था। रशिया का और उधर भी बहुत बड़ा हमला चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। वेस्ट बैंक के अंदर भी कुछ हमले चल रहे हैं गाज़ा के अलावा। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। खैर बहुत सारी खबरें दोस्तों हैं और भी, क्या क्या बताऊं आपको। इसराइल के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि 1000 ऑफ हमास फाइटर आर स्टिल वर्किंग अबाउट द बिलो ग्राउंड। ये कह रहे हैं ना हमास के लोग ख़त्म हो रहे हैं। ये बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है कि इसराइल के ऑफिशियल ने बताया कि हज़ारों हमास के लोग अपना काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। और हमास टनल जो है, टनल का जो उनकी सुरंगों का नेटवर्क है वो स्टिल इंटैक्ट, वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है। और भी खबरें दोस्तों हैं, लेकिन बहरहाल खबर यह है कि अब मुआहदे की उम्मीद कुछ हो रही है। इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन में आपको हो सकता है ये खबर मिल जाए कि मुआहदा पहुंच गया। मुआहदा वही है कि 6 हफ्तों का लगभग सीज़ फायर है। कुछ लोगों को, 40 लोगों को छोड़ने की बात हमास की तरफ से हुई है और हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीन के लोग रुकेंगे और बमबारी बंद होगी तो हो सकता है रमज़ान अच्छा गुजर जाए उनका। वैसे रमज़ान के अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जुल्म सितम करेगा और ये लड़ाई भड़कने के उसमें है। एक बात और भी है, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नेतन्याहू निरंकुश था, अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा था। लेकिन इस तमाम हल्के की बात मैं कहूँ, ये वाकई लड़े तो नहीं और हमें भी गुस्सा रहा है
लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका या तमाम दुनिया के लोगों पर प्रेशर बनाने का काम टर्की से लेकर सऊदी अरब और बाकी तमाम लोगों ने किया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी प्रेशर की वजह से यह है कि अमेरिका बार बार उसको इंसिस्ट करता है नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू का अपना मफाद है। बहरहाल अच्छी खबर आज शाम या कल सुबह तक इंशाल्लाह आ जाएगी कि सीज़ फायर 6 हफ्तों के लिए हो गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।